हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज का जो मेन टाइटल है वो तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा। आज का हमारा जो मेन टाइटल है वो है लेयर्ड वाला पराठा या लच्छादार पराठा कह सकते हैं आप। हर किसी का अपना अपना स्टाइल होता है कुकिंग करने का, चीज़ें बनाने का, और हर किसी का स्टाइल डिफरेंट है। तो यूट्यूब पे जो है हर कोई अपनी अपनी रेसिपीज़ इसलिए देता है कि जिसको जौन सी अच्छी लगती है वो ट्राई करता है और उसको आइडिया होता है कि किस तरह से है। लेयर्ड वाला पराठा तो डिफरेंट डिफरेंट तरीक़ों से बनता है। मैंने अपना एक शॉर्ट लगाया था जिसमें मुझे सब ने बोला था कि पराठा बनाने से पहले तवे पे ऑयल जो है वो कभी भी नहीं डालते। तो इट्स अप टू यू, क्योंकि मैं तो जब भी पराठा बनाती हूँ मैं उस पर ऑयल डालती हूँ। बहुत से मेरी तरह लोग होंगे जो सबसे पहले ऑयल डालते हैं। उसकी एक रीज़न होती है, जब हम रोटी को जो है डायरेक्ट गर्म तवे के ऊपर डालते हैं तो वो क्रिस्पी तो बन जाता है, लेकिन उसमें लेयर जो है वो नहीं आती, वो बहुत ज़्यादा सख्त बन जाता है। लेयर्ड वाला पराठा और क्रिस्पी पराठा बनाने का मकसद ये होता है कि ऐसा भी पराठा ना बने जो आपसे खाया नहीं जाए। तो इसलिए मैं आपको ये जो है इसका मेथड बताती हूँ। सबसे पहले हमने पेड़ा लेना है, उसका गोल कर लेना है और उस पर खुश्का लगा के रोटी, आपने एक नॉर्मल रोटी ही बनानी है। और जब आप एक रोटी नॉर्मल साइज़ की बना लेंगे तो उसके ऊपर हमने जो है वो ऑयल थोड़ा सा डाल देना है और पूरी रोटी के ऊपर जो है वो स्प्रेड कर देना है। स्प्रेड करने के बाद सेम एज़ इट इज़ हम एक कट लगाएंगे दरमियान से, जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं, और फिर हम इसको रोल करते जाएंगे जिससे ये एक फ्लावर की शेप बन जाएगा। उस शेप को हमने दोनों हाथों से अच्छी तरह प्रेस करके इस पर दोबारा से जो है वो खुश्का लगा लेना है, क्योंकि ऑयल लगा होता है तो आपने आपके चकने बेलने पे जो है ऑयल चिपकता है, इसलिए हम इस पर थोड़ा सा खुश्का ऐड ऑन कर लेंगे। अब आप देख सकते हैं कि मैं अगेन एक रोटी बना रही हूँ। इसी तरह आपने जो है वो पराठे को लंबा कर लेना है और करने के बाद फिर सेकंड टाइम वही रिपीट करना है। आपने दरमियान से छुरी से आपने कट लगा लेना है और बाकी जितनी भी इसकी साइड्स होंगी उनको अच्छी तरह फोल्ड करके एक फ्लावर की शेप दे देनी है और फिर इसको अच्छी तरह से हमने प्रेस कर लेना है। लेयर्ड वाला पराठे बनाने के जो है मेथड बहुत ज़्यादा हैं। मैं खुद डिफरेंट डिफरेंट तरीक़ों से लेयर्ड वाले पराठे बनाती हूँ। इंशाल्लाह मैं उसकी डिफरेंट डिफरेंट जो रेसिपीज़ हैं वो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। ये जो है ये क्विक वन है। तो एज़ इट इज़ अब आपका जो वह पेड़ा जो है वो रेडी हो चुका है। अब हम इस पर थोड़ा सा खुश्का लगाएंगे। आप देख सकते हैं खुश्का लगाने का मकसद ये होता है कि जब हम इसमें ऑयल डाल लेते हैं तो वो चिपकता है। तो इस तरह मैंने अपनी जो है वो रोटी इसको लंबा कर लिया। अच्छा, बहुत से लोग ये कमेंट्स में ये भी कहते हैं कि आप रोटी बना रही हैं या पराठा बना रही हैं, कभी आप रोटी कहती कभी आप पराठा बनाती। तो मैं आपको ये भी जो है वो क्लियर कर दूं कि रोटी हम उसको तब तक कहते हैं जब तक उसको ऑयल नहीं लग जाता, क्योंकि अब जैसे मैं ये चकने बेलने पे बना रही हूँ तो ऑफ कोर्स मैं ये एक व्हीट डो है, ठीक है, इसकी हमें रोटी ही बना रही हूँ, ठीक है, इसको लंबा कर रही हूँ तो इट्स व्हीट डो। तो जब तक इसको तवे पे डाल नहीं देते, इसके ऊपर ऑयल लग नहीं जाता, तब तक ये पराठा नहीं बनता। तो आप इसको डो भी बोल सकते हैं, व्हीट डो। तो बस तवे को गर्म करें। और मैं तो ज़रूर जो है वो कभी भी मैंने ऐसे पराठा नहीं डाला, मैं पहले हमेशा ऑयल इसमें डालती हूँ, उसके बाद मैं जो है पराठे को तवे पे डालती हूँ। और आप मेरी इस वीडियो में देख सकते हैं जब पराठा बनेगा तो माशाल्लाह इट्स वेरी क्रिस्पी। और दूसरी चीज़ ये कि पराठे को बनाने का भी जो तरीका है, सबसे मेन चीज़ यही होती है, क्योंकि उस कम टाइम में ऐसा होता है किसी के किनारे कच्चे रह जाते हैं, किसी का मिर्च से अच्छी तरह नहीं पकता कुछ। तो सबसे पहले जब हम इसको तवे के ऊपर डाल लेंगे तो आप अपनी फिंगर से इसको जो है सही कर सकते हैं। अब आप ये देख सकते हैं जो नीचे ऑयल होता है वो पूरे पराठे को क्रिस्पी लेयर शेप में बना देता है। आई मीन लेयर्स तो पहले ही होते हैं बट इट विल बी क्रिस्पी। तो वो अच्छी तरह जो है वो ऑयल में फ्राई हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, अब मैं जो है इसके ऊपर बिल्कुल सम टाइम ऐसा होता है कि कुछ रेसिपीज़ मेरी ऐसी है कि मैं इसके ऊपर भी ऑयल डाल लेती हूँ, लेकिन सम टाइम मैं नहीं डालती क्योंकि ऑयल एज इट इज़ नीचे भी है। तो ये आप देख सकते हैं कि जिस तरह से फूल रहा है और ये जो नीचे फ्राई, ये एज इट इज़ फ्राई ही हो रहा होता है। अब मैं इसकी जो है वो टर्न जो है वो चेंज कर दूँगी। तो जैसे ही मैं इसको चेंज करूँगी तो आप इसको नीचे से देखिएगा, ये लेट्स सी, ये देखिए ऑयल की वजह से कितना क्रिस्पी बन सकता है। और अगर आप ऑयल नहीं डालते, ऐसे ही डालते हैं, तो उसकी जो शक्ल है वो रोटी की तरह होती है और वो इतना क्रिस्पी लेयर भी शो नहीं करता। तो बस आपने भी सेम एज इट इज़ इसी तरह बनाना है। और अब इसको हम तवे पे थोड़ी देर पकने के बाद जो है वो इसको रोल एंड रोल यानी राउंड एंड राउंड जो है चिमटे की मदद से हम इसको घुमाते जाएंगे। इससे क्या होता है कि हमारे पूरे पराठे पे अच्छी तरह से जो है वो रेडनेस भी आ जाती है, जो हम चाह रहे होते हैं, जिसको पंजाबी स्टाइल में या उर्दू स्टाइल में क्या कहते हैं कि पराठे के ऊपर फूल नहीं बने। बेसिकली वो रेड कलर होता है और वो क्रिस्पी बन जाता है उससे पराठा। तो इसी तरह आप देखें
नेक्स्ट इसको मैं 2 से 3 मिनट के लिए जो है वो इस तरह से रखूँगी और उसके बाद जो है मैं चिमटे की मदद से जो है इसको इस तरह राउंड एंड राउंड करूँगी। इससे क्या होता है कि आपके जो किनारे हैं वो भी अच्छी तरह से पक जाते हैं और आपका मिक्स से पराठा सेम एज इट इज कहीं से भी पराठा कच्चा नहीं होगा। इसी तरह आपने इसकी दूसरी साइड चेंज करनी है। आप देख सकते हैं माशाल्लाह इट्स वेरी क्रिस्पी और कोई भी किनारा इसका जो है वो कच्चा नहीं है, अच्छी तरह से पक चुके हैं। तो बस आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। और आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, कमेंट्स करते हैं, तो इसी तरह आप जो है मुझे वीडियोस को देखते रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, क्योंकि जब आप बेल आइकन प्रेस करते हैं तो आपको मेरी हर न्यू वीडियोस का जो है वो नोटिफिकेशन मिल जाता है। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस पराठे की रेसिपी को। एंड थैंक यू सो मच अगेन। और ये पराठा माशाल्लाह बहुत क्रिस्पी और लेयर वाला भी बहुत पतला बनता है। और इसका जो एंड रिव्यू है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, आप कोई भी किनारा कच्चा नहीं है, माशाल्लाह इट्स वेरी क्रिस्पी। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स में बताइएगा कि आपका पराठा पहले ऑयल डालने से कैसा है ना, वो डिफरेंस आपको खुद पता चल जाएगा। थैंक यू सो मच अगेन।